यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता सुयश विजय जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे विसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। प्रभु तेरे ही गुण गाने में, प्रभु तेरा वंदन करने में। ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं ऋग्वेद का पाठ आपके साथ, क्योंकि हम सभी चाहते हैं उस परम पिता परमेश्वर के आनंद को पाना और यह जो भौतिक साधन हैं उनका भी उत्तम प्रयोग करते हुए उनसे भी सुख को प्राप्त करना। हर व्यक्ति चाहता है हमें ये संसार का भी सुख मिले, इस लोक का भी सुख मिले और परलोक का अर्थात परमात्मा का भी हमको आनंद प्राप्त हो। प्रश्न एक मन में आता है, क्या ये जो संसार का आनंद है ये परमात्मा का आनंद नहीं है? हाँ, परमात्मा का आनंद है। परमात्मा ने हमारे लिए आनंद के लिए दिया है, सुख के लिए दिया है, लेकिन सभी संसार की वस्तुओं में सुख के साथ दुख मिला हुआ है। सुख जो इंद्रियों को अच्छा लगे उसको सुख कहते हैं, जो इंद्रियों के प्रतिकूल हो, अनुकूल नहीं हो, उसको दुख कहते हैं। लेकिन परमेश्वर का एक बार ऐसा आनंद जो होता है वो ऐसा होता है कि उसमें कोई दुख होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि परमेश्वर में खुद स्वयं में दुख नहीं है। संसार की वस्तुओं में तो सभी में सुख है तो दुख है। इसीलिए यह बात समझने की है कि हमें परमेश्वर का जो आनंद है उसको प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा उठानी चाहिए। जिज्ञासा कब मन के भीतर आती है? जब व्यक्ति रोग में होता है ना, खूब सारे भोग लेता है, या किसी अपने परिजन से प्रियजन से वियोग हो चुका होता है, आती जाती इस दुनिया को देखता है, थोड़ा सा संसार के प्रति उसको ये लगता है कि ये हो क्या रहा है इस संसार में, ये तो आ रहा है जा रहा है, तब जा करके व्यक्ति को उस परमानंद को प्राप्त करने की इच्छा मन में जागृत होती है। इसीलिए तो सूत्र कहते हैं, हमारे दर्शनकार कहते हैं, था तो ब्रह्म जिज्ञासा। उस ब्रह्म की जिज्ञासा हमको करनी चाहिए। इस संसार को देखो, आत्मा को देखो, उसकी शक्ति को पहचानो, तब जा करके विवेक करो, विवेक करके बोध वैराग्य करो, जीवन में उतारो उसको। क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, किसको पाने के लिए हम आए हैं, किसको पाने चल दिए, कौन सी गति हमारी हो रही है, क्या गति हमको पानी है, ऐसे मन के भीतर से जिज्ञासा उठाइए और उस परमानंद की ओर बढ़िए। तो यहाँ पर बताया गया है कि सांसारिक सुख की बात चल रही है यहाँ पर, कि किस प्रकार से हम ये जो पृथ्वी का राज्य है उसको अच्छे प्रकार से भोगें। तो कहा कि हमारी वीर संतान हो, हमारी रसोई ऐसी हो, बहुत दिनों से ये मंत्र चल रहे थे ना, है ना, और हमारे सैनिक अच्छे हों जिससे शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लें। तो इसमें 28वें सूक्त में इसी तरीके के 3 मंत्र निकल गए थे, जिसमें पृथ्वी के राज्य के बोलने की बात करने की बात थी, उसके लिए सत्य प्रति होने की बात थी, और शिल्प आदि व्यवहारों को की क्रिया को सिद्ध करने की बात थी। उसी संगति के अनुसार ही अगला मंत्र कह रहा है। इसका जो देवता है वो इंद्र है। इंद्र का अर्थ मैंने पहले भी बताया था आपको, ऐश्वर्य होता है। इसमें छंद है जो पंक्ति छंद है, जैसे छंद होते हैं ना, गायत्री छंद, अनुष्टुप छंद, भूरिक छंद, ऐसी पंक्ति छंद है। इनको गायन करने का जो ढंग है, तो जो गायन करने वाले लोग होते हैं वो पंक्ति छंद में गाया करते हैं। साउथ में बहुत इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। उसके बाद में और इसमें जो क्या कहते हैं स्वर है, स्वर वही रहेगा, पंचम स्वर, जैसे कोयल बोलती है, पंचम में सा रे ग म प, 5वां जो स्वर है वो पंचम स्वर। तो इस प्रकार से आइए अब हम पाठ कर लेते हैं। ओम ससंतु त्यारातयो बोधन्तु शूररातयः आतु न इन्द्र संशय गोषु अश्वेषु शुभ्रेषु सहस्रेषु तुभीमघ तुभीमघ। ओम तुभी
तुवी मघ यहाँ पर बार बार आ रहा है। इसमें 5 शब्द, गोषु, अश्वेषु, शुभ्रेषु, सहस्रेषु, तुवी मघ, ये 5 शब्द इसमें बार बार दोहराए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे गौ, घोड़े, हाथियों की उन्नति की बात हो रही है, क्योंकि यही हमारे वाहन होते हैं। इनसे हमको विशेष लाभ मिलता है। जब युद्ध के लिए व्यक्ति जाता है, सैनिक जाते हैं, तो इन पर चढ़ चढ़ करके जाते हैं। आजकल तो थोड़ा युद्ध ही दूसरे ढंग का हो गया। जैसे अभी कितना भयंकर युद्ध खेल दिया ये चीन ने, कोरोना रूपी। तो इस प्रकार के भी युद्ध आजकल हो गए। इसका कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी युद्ध कोई करेगा। तो कहा गया कि ऐसे शत्रुओं को भी हमें जीतना है, सफाया करना है। तो कैसे सफाया कर सकते हैं? शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, तीनों रूप से सैनिकों को, जो युद्ध क्षेत्र में जाने वाले हैं, ऐसे राज्य के कर्ताओं को, गुप्तचरों को, मंत्रियों को, सैनिकों को, पूरे दल बल को स्वस्थ होना पड़ेगा, शारीरिक बलवान होना पड़ेगा और साथ में सूझबूझ वाले भी होना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या कहते हैं महर्षि दयानंद भावार्थ करते हुए। हम लोगों को अपनी सेना में सूर ही मनुष्य रखकर, देखो आ गई ना बात, आनंदित करने चाहिए। पराक्रमी लोग, साहसी लोग, योद्धा लोग, बलवान लोग, पुष्ट लोग ही हमको अपनी सेना में भर्ती करने चाहिए। अगर किसी कायर कमजोर को सेना में भेज दिया तो वो तो हार करके ही आ जाएगा, पिट करके ही आ जाएगा। जो दूसरों को पीट के आ जाए, ऐसे सैनिक रखने चाहिए। शत्रुओं को, दूसरों से मतलब यहाँ शत्रुओं को। तो कहा हम लोगों को अपनी सेना में शूर ही मनुष्य रखकर आनंदित करने चाहिए, जिससे भय के मारे दुष्ट और शत्रुजन जैसे निद्रा में शांत हो जाएं, वैसे सर्वदा हों। देखो कितनी बढ़िया बात कही है। जैसे निद्रा में हम शांत हो जाते हैं ना, ऐसे वे लोग शांत हो जाएं। कैसे? कई बार आपने देखा होगा, जब कोई सामने से बलवान व्यक्ति आ रहा होता है तो आधी तो हार उसकी, जो सामने वाला है, शत्रु पक्ष है, वो वैसे ही हार जाता है, कमजोर हो जाता है। उसे देख करके पता नहीं मैं इससे लड़ पाऊंगा कि नहीं लड़ पाऊंगा, उसको अपनी शक्ति कमजोर होती हुई लगती है। तो इस प्रकार से जो बहादुर वीर लोग होते हैं, योद्धा लोग होते हैं, देखने में हट्टे कट्टे लंबे चौड़े लोग होते हैं, उनसे वैसे ही शत्रु सेना जो कमजोर है वो डर जाया करती है। तो कहा कि कैसे शांत होते हैं? फिर ऐसे लोगों के भय के मारे, जो दुष्ट लोग हैं, शत्रु लोग हैं, वो लोग ऐसे शांत हो जाते हैं जैसे नींद में व्यक्ति शांत हो जाता है। जिससे हम लोग वैसे सर्वदा हों, ऐसे हमारे वीरजन हों, पराक्रमी जन हों, सैनिक हों, जिससे हम लोग निष्कंटक अर्थात बेखटके चक्रवर्ती राज्य का सेवन नित्य किया करें। कोई खटका ही ना रहे। देखो शब्द का प्रयोग महर्षि दयानंद लिखते हैं, बेखटके, कोई खटका ही ना रहे, चक्रवर्ती राज्य, है ना। और हमारे देश के हालात आप देख रहे हो, ये तो कोरोना ने मार दिया, नहीं तो आज हम बहुत ऊंची तरक्की पर पहुंच रहे होते। तो कोई नहीं, ये भी जाएगा, इसका भी उपाय करने में लगे। वैक्सीनेशन तो हो ही गया है, अगर आपने नहीं कराया तो आप अवश्य कराएं इसको। 40 दिन के अंतर पर 2 टीके लगते हैं। पहला टीका लगा करके फिर थोड़ा घर में हमें आराम भी करना चाहिए, काम पे नहीं लग जाना चाहिए टीका लगवाने के बाद, क्योंकि किसी को बुखार आता है, किसी को नहीं भी आता, जरूरी नहीं है कि आए ही आए सबको। इस डर के मारे कभी कई लोग टीका नहीं लगवाते। कई लोगों की मौत ऐसे ही हो जाती है और वो सोचते हैं टीका लगवा लिया इसलिए हो गया। ऐसा नहीं है। डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, टीका तो अवश्य ही लगाना चाहिए। सबसे पहला काम तो हमारे प्रधानमंत्री ने ही सबसे पहले टीका लगवा करके बताया देश को कि टीका लगाओ, इससे हम सुरक्षित रहेंगे। रोगों से लड़ने के लिए हमारे शरीर के भीतर एंटीबॉडीज तैयार हो रहे हैं, आप सभी जानते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने शरीर को गिरने नहीं देना, इसको स्वस्थ रखना है, क्योंकि स्वस्थ गाड़ी में ही ये आत्मा अच्छी प्रकार से टिक सकता है और लंबे समय तक टिक सकता है। हम और आप ये जानते हैं। तो कहा कि हमारे जो सैनिक हैं वे शूरवीर हों। तो आइए दूसरा मंत्र देख लेते हैं। ओम समिंद्र गर्धवम मृड नुवंतम पापयामुया आतून इंद्र संशय गोषु अश्वेषु शुभ्रेषु सहे श्रेषु तुवी मघ। हे विद्या धन के दाता, हे धन के भंडारी परमपिता परमेश्वर, हे सभाध्यक्ष। अब एक सभाध्यक्ष ईश्वर भी है और सभाध्यक्ष राजा भी होता है। तो यहाँ पर राजा की बात चल रही है, राज्य की बात चल रही है, पृथ्वी के सुख को भोगने की बात चल रही है। तो इसमें कहा, इसमें भी वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। वाचक के लिए मैं बताया करती हूँ, कुछ शब्द होते हैं जिनको वाणी से लुप्त कर दिया जाता है, मतलब शॉर्ट में वो बात कह दी जाती है, जैसे के, समान, इस तरह के जो शब्द आते हैं ना,
उनको रोक लिया जाता है और अपनी बात को कह दिया जाता है, पर समझ में आ जाती है वो बात। जो सभा स्वामी न्याय से अपने सिंहासन पर बैठकर जैसे गधा रूखे और खोटे शब्द के उच्चारण से औरों की निंदा करते हुए जन को दंड दे, और जो सत्यवादी धार्मिक जन का सत्कार करे, जो अन्याय के साथ औरों के पदार्थ को लेते हैं उनको दंड दे, जिसका जो पदार्थ हो वह उसको दिला देवे, इस प्रकार सनातन न्याय करने वालों के धर्म में प्रवृत्त पुरुष का सत्कार हम लोग निरंतर करें। तो जो राजा है वो कैसा होना चाहिए? दुष्टों को दंडित करने वाला होना चाहिए, सज्जनों की रक्षा करने वाला होना चाहिए, धर्मात्माओं के साथ में न्याय करने वाला, सभी के साथ में न्याय करने वाला हो। अगर शत्रु को भी दंड दे रहा है तो वो हमारे देश की हानि कर रहा है, इसलिए वो राजा दंड दे रहा है। तो ऐसा राजा होना चाहिए, तभी जाकर के उसकी पृथ्वी पर जहाँ जहाँ तक उस राजा का राज्य है वहाँ वहाँ तक सुख हो सकता है। तो यहाँ यही बताया गया है कि जो गधे जैसे लोग हैं ना, फालतू में बड़े बड़े मचाया करते हैं, ऐसे दुष्ट लोगों को तो राजा को दंडित करना चाहिए। और जो धर्मात्मा लोग हैं, ऐसे लोगों को, जो लोग उनकी चीज़ों को छीन लेते हैं, कौन से लोग? दुष्ट लोग, सज्जन लोगों के सामान को छीन लेते हैं, उनको चैन से रहने नहीं देते, ऐसे लोगों को कड़ा दंड देना चाहिए। राजा के भीतर ये पावर होना चाहिए। तो कहा ऐसा राजा फिर सभी के लिए सम्मान के योग्य होता है। न्याय करने वालों के धर्म में प्रवृत्त पुरुष का सत्कार हम लोग निरंतर करें, फिर हमको उनका सम्मान करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ 2 आज मंत्र हो जाते हैं कि किस प्रकार से हमारा राजा हो, किस प्रकार से हमारे सैनिक हों, किस तरीके से हम अपने पृथ्वी के राज्य को अच्छे प्रकार से भोग सकें। इसके लिए हम कैसे हों, हमारा राजा कैसा हो, हमारे सैनिक कैसे हों, अर्थात हमारी संतति कैसी हो, वीर योद्धाओं को हम जनने वाली। जननी जने तो अस जने, कै दाता कै शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। कैसी संतति पैदा करनी है हमको? शूर संतान पैदा करनी है, पराक्रमी संतान पैदा करनी है, ज्ञानी संतान पैदा करनी है, दानी संतान पैदा हमको करनी है, जिससे कि इस पृथ्वी पर सुख बढ़े। आज लोग जाने से डरते हैं, आर्मी में जाने से बहुत डरते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि ना आर्मी के लोगों की बहुत जल्दी कुछ पता नहीं होता उनका, इसीलिए डरते हैं। लेकिन डरना नहीं है, जब हम सारे पावरफुल हो जाएंगे ना तो हम विजय प्राप्त करके रहेंगे। तो उसके लिए हमको वैसा अन्न, खान पीन, वाणी, व्यवहार, बुद्धि, शक्ति, भक्ति सबका प्रयोग करना होगा। ज्ञान को बढ़ाना होगा, विवेक को बढ़ाना होगा, सूझबूझ को बढ़ाना होगा कि किस प्रकार से हमारा देश सुखी हो, स्वस्थ हो और समृद्ध हो। तभी जा करके हम आनंद पूर्वक विचर सकते हैं, रह सकते हैं। क्योंकि जब हमें पता चल रहा है शत्रु पक्ष हमारे ऊपर हावी होकर के आ रहा है, वो बलवान हो गया और हम निर्बल हो गए, तो ये जो ध्यान पूजा और ये है ना हमारा संस्कृति, इस पर सब पे सफाया कर लेंगे। और मुगलों ने और अंग्रेजों ने किया ही क्या? हमारी सारी संपत्ति को लूटा, हमारी संस्कृति को लूटा। सबसे पहला काम तो उन्होंने हमारी संस्कृति को ही मारने का प्रयास किया, हमारे विचारों को ही खत्म करने का विचार किया, जिन विचारों के कारण पूरे विश्व के भीतर हमारी तूती बोलती है। वो आध्यात्मिक संपदा किसी भी देश के पास नहीं है जो हमारे देश के पास है। तो ये समझने की बात है कि वह संपदा हमारी वापस रहे, और वास्तव में रहती है, वो कहीं जाती नहीं है, वो इस भूमि के लोगों के पास रहती है। क्योंकि कुछ लोग इसके भूमि के ऊपर ऐसे रहते हैं जो संस्कृति को मरने नहीं देते, बल्कि संस्कृति के वैदिक प्रचार के प्रसार के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर ये भूमि टिकी हुई है, ये सुख टिका हुआ है, ये आनंद टिका हुआ है। तो हम सभी क्यों ना ऐसे लोग बन जाएं जिनसे कि हमारा एक धर्म हो, है ना। तो जब एक धर्म होगा, वैदिक सत्य सनातन वैदिक धर्म, तो फिर सुख ही सुख होगा। आज नाना प्रकार के पंथ, नाना प्रकार के संप्रदाय, और संप्रदायों को ही मतांतरों को ही धर्म मान लिया गया है। सबसे बड़ी कमी तो यहाँ पर हो रही है। तो हम सभी एक ओम के झंडे के नीचे, एक वेद के झंडे के नीचे आएँ, क्योंकि ईश्वर का यही उपदेश है, आदेश है। वो परम पिता परमेश्वर, जिसका मुख्य नाम, निज नाम, प्रिय नाम ओम है, और उसकी जो वाणी है वो वेद है। तो उस वेद की समीपता करें, उस ओम के झंडे के नीचे आएँ, तभी जा कर के हम संसार का भी सुख भोगेंगे, इस पृथ्वी का भी राज्य भोगेंगे, और उस परम पिता परमेश्वर का भी परमानंद प्राप्त करने के लिए हमको स्थान मिलेगा, भूमि मिलेगी। नहीं तो भूमि छीन ले जाएंगे वो। बैठने के लिए हमें चैन मिलेगा, चैन की श्वासें ले पाएंगे। तो इस प्रकार से हमको वीर सैनिक अपने पैदा करना चाहिए, उत्तम संतान बनानी चाहिए, बलवान संतान बनाना चाहिए, और अपने राष्ट्र को स्वस्थ, सुखी और समृद्ध करना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।